back to my YouTube channel NK Tutorial. This is Nusrat and I'm teaching you some basic grammar. तो बच्चों, in my last video I taught you about present perfect tense, present perfect continuous tense. इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं past continuous tense. For example, past continuous tense same रहा है, जिस present continuous रहा है, रहे हैं, रही हैं. मैं आम खा रहा हूँ, वे गाना गा रहे हैं, हम लोग अपना पाठ याद कर रहे हैं. ओके, लाइक दिस, दे आर गोइंग टू स्कूल, आई एम लर्निंग माय लेसन. इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बेसिकली क्या होता है कि हम रहा था का यूज करते हैं. खेल रहा था, रहे थे, रही थी. फॉर एग्जाम्पल, ओके, बच्चे झूले झूल रहे थे. ओके, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे. ओके, सोहन स्कूल जा रहा था. ओके, गेटिंग ना, जिसमें हम रहा था मीन्स पास्ट की बात करते हैं. इन मीन्स एनी एक्शन वाज हैपनिंग इन पास्ट, कोई भी एक्शन पास्ट में हो रहा था. ओके, देन दैट वी से दैट कम्स अंडर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. गॉट इट? सो लेट्स सी हियर इस स्ट्रक्चर फार्मूला. इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है और कैसे हम इसे सोल्व करते हैं. हाउ टू जस्ट ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश आल्सो. ओके, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश. लेट्स सी past continuous tense structure formula. English sign, subject plus was were. Subject plus was were. Present में क्या था? Subject plus is am are. Here was were plus verb ing means fourth form of verb plus object. Verb ing means what? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. हम वर्ब के साथ यहाँ पे आईएनजी ऐड करते हैं. गॉट इट? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मींस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल डूइंग, रनिंग, जिसमें आईएनजी ऐड होता है. इंस्पायर मींस इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर मींस फोर्थ फॉर्म आई एम जस्ट राइटिंग हियर ओनली आईएनजी मींस वर्ब के साथ हमें सिंपली आईएनजी ऐड करने हैं. ओके, सो नाउ इट्स हिंदी साइन. इट्स हिंदी साइन इज रहा था, रहे थे, रही थी, एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लुक हियर विद एग्जाम्पल. वे स्कूल जा रहे थे. Then what will be subject? This is subject here. Subject they. दे के साथ हम क्या यूज करेंगे? was और were. Obviously they is plural, so plural के साथ हम plural helping verb यूज करते हैं. तो they were. Okay, they were. Then verb. What is verb here? जा रहे थे. Okay, तो verb के साथ हम क्या ऐड करेंगे? ing. They were go and ing ऐड करेंगे. They were going to school, क्योंकि go के साथ हमेशा to is added. Okay, so they were going to school. वे स्कूल जा रहे थे. Now let's see its negative structure. Then subject plus was were plus not plus verb ing plus object. Got it? Okay. So वे स्कूल जा रहे थे, वे स्कूल नहीं जा रहे थे. वे स्कूल नहीं जा रहे थे. वे स्कूल नहीं जा रहे थे. What will be its English? Then subject they. What will be used here? Were. Then not. They were not. Verb ing going. जा रहे थे is going. They were not going to. What is subject? School. They were not going to school. Okay. They were going to school. Negative. They were not going to school. We were having food. We were having lunch. We were not having lunch. हम लंच कर रहे थे, हम लंच नहीं कर रहे थे. नेक्स्ट, वह पेड़ काट रहा था. वह पेड़ काट रहा था. काट रहा था.
वह पेड़ काट रहा था. ओके, देन सब्जेक्ट ही was cutting trees. He was cutting the tree. Okay, he was cutting the tree. वह पेड़ काट रहा था. Okay, या he was cutting tree जरूर नहीं है. Okay, you can write also he was cutting tree. Okay, वह पेड़ काट रहा था. He was cutting tree. Sorry here this. वह पेड़ नहीं काट रहा था. Then what will be? He was not कटिंग. पेड़ बहुत सारे भी हो सकते हैं, आप यहाँ पे चाहे तो मैंने भी ऐड कर सकते हैं. वह पेड़ काट रहा था. ही वॉज कटिंग ट्रीज. वह पेड़ नहीं काट रहा था. ही वॉज नॉट कटिंग ट्रीज. मीन्स अब ट्री वन के लिए आप ट्री यूज करेंगे. अगर मेनी, इफ ही वॉज कटिंग मेनी ट्रीज, सपोर्टेड अगर फॉरेस्ट में आप बहुत सारे पेड़ काट रहे हैं तो ही वॉज कटिंग ट्रीज. ओके, ही वॉज नॉट कटिंग ट्रीज. बच्चे शोर मचा रहे थे. बच्चे शोर मचा रहे थे. बच्चे शोर मचा रहे थे मीन्स बच्चे शोर कर रहे थे. देन द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज. द चिल्ड्रन वर, बिकॉज सब्जेक्ट इज चिल्ड्रन, सो द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ हम क्या यूज करेंगे? वर एंड वर्ब आईएनजी. द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज. अ नॉइज मीन्स शोर मचाना. ओके, द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज. The children were not making a noise. The children were not making. The children were not making a noise. This is negative. ये क्या हो गया? Negative sentence. Now let's see how to change it into interrogative sentence also. अब हम देखेंगे इसे interrogative sentence में कैसे करते हैं. Let's see its structure formula. सबसे पहले हम इसका structure formula देखेंगे. स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव, नेगेटिव वी हैव डन, अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव. देन यू नो वाज वर हेल्पिंग वर्ब पहले आता है इंट्रोगेटिव में, सो राइट डाउन हियर वाज और वर. देन सब्जेक्ट, देन वर्ब आईएनजी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इंट्रोगेटिव. वह पेड़ काट रहा था. इंट्रोगेटिव में क्या वह पेड़ काट रहा था? क्या वह पेड़ काट रहा था? काट रहा था. क्वेश्चन मार्क. क्या वह पेड़ काट रहा था? देन हियर विल बी वह. सब्जेक्ट इज वह, ही. देन ही के साथ हम क्या यूज करेंगे? वाज, बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. हिज वर्ब सब्जेक्ट इज ही, सॉरी सब्जेक्ट इज ही हियर. देन व्हाट विल बी यूज? वाज. देन वाज ही, क्योंकि सबसे पहले हमें वाज वर्ड यूज करने होते हैं. सो वाज, देन सब्जेक्ट ही, वाज ही, देन वर्ब आईएनजी, वाज ही कटिंग ट्रीज. क्या वह पेड़ काट रहा था? देन क्वेश्चन मार्क. क्या मैं खेल रहा था? क्या मैं खेल रहा था? क्या मैं खेल रहा था? क्वेश्चन मार्क. देन वर्ब, मैं के साथ, सॉरी आई, वाज आई, सब्जेक्ट इज मैं हियर. देन व्हाट विल बी? वाज, आफ्टर दैट सब्जेक्ट वाज आई, देन वर्ब आईएनजी. व्हाट इज वर्ब हियर? खेल रहा था. वाज आई प्लेइंग? क्या मैं खेल रहा था? देयर इज नो ऑब्जेक्ट. वाज आई प्लेइंग? क्या मैं खेल रहा था? मोर क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. 2 or 3 क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, वन मोर क्वेश्चन. माँ मुझे पढ़ा रही थी. माँ मुझे पढ़ा रही थी. देन माँ मुझे पढ़ा रही थी. मेरी माँ मुझे पढ़ा रही थी. इट लुक्स मोर बेटर. मेरी माँ मुझे पढ़ा रही थी. देन माय मदर was teaching me, because subject, then was verb, then verb ing, then teach is verb, then you will add here ing. My mother was teaching, object क्या है? मुझे. Then my mother was teaching me, मेरी माँ मुझे पढ़ा रही थी. My mother was teaching me. Clear? Now let's see its negative.
वंस अगेन, मेरी माँ मुझे नहीं पढ़ा रही थी. देन माई मदर was, after helping verb we use not. Generally we use not. My mother was not teaching me. My mother was not teaching me. मेरी माँ मुझे नहीं पढ़ा रही थी. Interrogative, क्या मेरी माँ मुझे पढ़ा रही थी? क्या मेरी माँ मुझे पढ़ा रही थी? Then what will come? Helping verb will come first here. Was, then subject. Was my mother, then verb ing. Was my mother teaching? Was my mother teaching me? क्या मेरी माँ मुझे पढ़ा रही थी? So these were the questions. These were the sentences or statements related to past continuous tense. I hope you will be getting बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा. Very clearly you can use in your daily life. आप इसे use कर सकते हैं. Okay. So till today it's over.